क्या मेरी आवाज अभी ठीक है? ठीक। ठीक है। सो हमने जो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड की उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना? बिल रिसीवेबल था हमारे। मिस्टर डेविड की बुक्स बना रहे हैं तो बिल रिसीवेबल थे दो, 16,000 के। मिस्टर डेविड 4 मार्च को आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा एक पुराना बिल कैंसिल कर दो, 6,000 का, उसकी जगह मुझे नया बिल दे दो और मैं 180 रुपये का इंटरेस्ट भी दे दूंगा, तो हमारे लिए तो इनकम है। तो बिल कैंसिल होते से मिस्टर थॉमस फिर से डेटर बन गए थे। यहाँ पे हमने उनको फिर डेटर कैंसिल करके इंटरेस्ट इनकम काउंट करके नया बिल बना के दे दिया, कितने का? 6,180। तो अब हमारे पास 6,000 के बदले में एक नई एसेट आ गई है, 6,180, जो 2 महीने बाद हमें रिसीव होनी है। 20 मार्च को उन्होंने अर्ली पेमेंट कर दिया दूसरे बिल का। वो 10,000 रुपये का बिल था। तो नंबर 2 वाला बिल जो है वो रिटायर हो गया। 9,900 रुपये मिले और हमने बाकी का 100 रुपये उनको रिबेट दे दिया। रिबेट अकाउंट भी कर सकते हो, डिस्काउंट अकाउंट भी कर सकते हो, ये हमारे लिए लॉस था इसलिए ये डेबिट हो गया। मेरी आवाज की फ्लुएंसी में कोई दिक्कत तो नहीं है? बीच में लैग या अटक तो नहीं रही है? 7 मई को क्या हुआ मिस्टर थॉमस, ये 7 मई हमने निकाली थी कि भाई जो अगली ड्यू डेट आएगी, हमने उस दिन तक इंतजार किया, मिस्टर थॉमस हमें पैसे नहीं दे रहे, इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो फिर से हमने पहले तो ये बिल कैंसिल किया। भाई नंबर 3 वाला बिल हमारे पास असेट बोल के रखा था ना, पहले तो मिस्टर थॉमस को, ये है बिल कैंसिलेशन की एंट्री। और मिस्टर थॉमस को फिर से क्या बना लिया? डेटर। जब भी हम बिल कैंसिल करते हैं डिसऑनर पे, क्या हम डेटर को वापस अकाउंट डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं? 11 से सीख रहे हो, बताओ। ये वही एंट्री है। इंसॉल्वेंट हुए हैं, डिसऑनर हुआ है बिल का, तो हम उसको, डेटर को फिर से एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। बाद में डेटर के अगेंस्ट हमें पैसे मिले। हमें पता है कितने पैसे मिले? 50%। 50 पैसा इन रुपी ऊपर बोला था उसने। तो 50 पैसा इन रुपी को आप ये दो एंट्री करने के बजाय सिंगल एंट्री भी कर सकते थे, मिस्टर थॉमस। ऐसा, टू मिस्टर थॉमस, कितने पैसे थे हमारे पास लेने के? 6,180। तो एक ही तारीख को एंट्री हो रही है तो यू कैन डू दैट। बैंक अकाउंट डेबिट 50% और बेड डेट अकाउंट डेबिट 50%। 50% कितना होगा? 6,000 का 3,000 और 180 का 90 रुपये, तो 3,090 रुपये। ये एंट्री पास हो गई, और क्या है? ये उससे दो एंट्री में पास की है। कोई समस्या है तो बताओ। रीता ओड ₹1 लाख टू श्रीमान, श्रीमन, वॉट एवर। तो किसे पैसे लेने हैं, किसे पैसे देने हैं, क्या तुम यहां पे बता सकते हो? और अगर कंफ्यूजन आए तो क्वेश्चन को आगे पढ़ लो, चलो इतनी हिंट आगे और मिल जाएगी। रीता को देने हैं। और किसे मिलेंगे? श्रीमन को मिलेंगे। यहां से समझ में आता है, ठीक है? नहीं तो यहां पे देखो ये आगे क्या लिखा है। ऑन October 1 रीता एक्सेप्टेड अ बिल। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो लाइबिलिटी ऑकर करेगा, उसके पास बिल पेबल आएगा। तो ऑब्वियसली श्रीमन के पास बिल रिसीवेबल आएगा। आगे वेरीफाई हो जाएगी ये बात कि तुमने जो अंडरस्टैंडिंग बनाई थी वो सही है। बिल ड्रॉन बाय श्रीमन, हाँ तो हम तो जानते हैं बिल ड्रॉन बाय श्रीमन है, तो बी आर इसका है। कोई डाउट है तो बताओ यार। ये लाइन से क्लियर हो जाए तो वेरी गुड, ना हो तो आगे भी बहुत हिंट है वहां पे। अब वो बोल रहे हैं कि ये बिल जो है ये तीन तीन मंथ्स का है। ठीक है, 1 लाख रुपए का बिल है। श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटिंग वाली कहानी में चले गए। श्रीमन के पास बिल आया, उसने कहा यार कौन 3 महीने वेट करेगा, चलो बैंक जाके डिस्काउंटिंग करा लेता हूँ, पैसे अभी मिल जाएंगे। और बैंक में वो डिस्काउंटिंग कितने की हुई है? 99,000 की। इसका मतलब है 1,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। कितनी तारीख को डिस्काउंटिंग करवाई है उसने? 3 अक्टूबर को डिस्काउंटिंग कराई है। मिला था 1 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस, और 3 अक्टूबर को हमने बैंक में जाके उसको कन्वर्ट कर लिया अपने लिक्विड फॉर्म में, मतलब हमने उसको कैश बना लिया, कैश एट बैंक। कोई डाउट है? कहानी, स्टोरी समझ आएगी तो एंट्री अपने आप होती है, कुछ नहीं होता उसके बाद। अब देखो ये क्या कह रहा है, बिफोर द ड्यू डेट।
ड्यू डेट आने के पहले। वैसे ड्यू डेट कब आनी थी? 1 अक्टूबर का बिल है, 3 मंथ का बिल है, तो ड्यू डेट कब आनी थी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 1 जनवरी में 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो, 4 तारीख तक पेमेंट होना था। एग्री हो कि नहीं हो? रीता अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल, तो 4 जनवरी को तो वो क्यों आया है? रीता क्यों आई है? रिन्यू कर दो। श्रीमन agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months and for the balance Rita should accept a new bill at 3 month। पूरा सेंटेंस जब तक फुल स्टॉप नहीं आया तब तक पढ़ा मैंने। क्या तुम्हें कहानी समझ में आई? क्या है एग्रीमेंट की कंडीशन? एक तो 50,000 रुपए का कैश कर दो पे। कंडीशन कुछ समझ नहीं आई, हाँ पहले बोल देते हैं। बचा हुआ जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है? बचा हुआ बैलेंस भी 50,000 ही है। इस पे तुम इंटरेस्ट दे देना। और इंटरेस्ट के लिए रेट क्या रखोगे? 12% रखेंगे। और कितना पीरियड रखोगे? 3 मंथ रखेंगे। तो चलो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल दें अपन। कैलकुलेटर चला लोगे तो भी आ जाएगा। 50,000 × 12% डिवाइड बाय 12 × 3। तुम तो देर लगाओगे, ये 1% है। 500 × 3, 1,500 रुपये का ब्याज आएगा। तो नया बिल बनेगा 50,000 और 1,500 मतलब 51,500, 51,500। कोई डाउट है क्या? ये सब बेचारों ने किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? रीता बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो ये जो आपका 51,500 रुपये है, इसका 40% निकालो जरा। बिना कैलकुलेटर लिए बैठोगे ना तुम? सुबह सुबह सर ने बुलाया, चलो कोचिंग पढ़ते हैं, क्लास पे पढ़ लेते हैं। सारी कैलकु एक व्यक्ति के पास तो है, वो भी उसने मोबाइल पे किया होगा। 20,600 मोबाइल पे किया ना तुमने? हाँ। 20,600 मिलेंगे तो बेड डेट कितनी होगी? जैसे वो 20,600 लिखा है ना कैलकुलेटर पे, माइनस इक्वल टू दबा दो, तो बचा हुआ आ जाएगा। क्या बोला मैंने? कैलकुलेटर पे माइनस इक्वल टू दबा दो। 30,900 क्या हो जाएगा? बेड डेट। ओ, इंटरेस्ट कैश में पे था क्या? टुगेदर विथ इंटरेस्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। तो ये 51,500 नहीं, सिर्फ 50 बचेंगे, और 50 का फिर 40 60 तो बहुत ही ईजी है। 50 का मतलब पेमेंट यहाँ पे कैश पेमेंट कितने का हो जाएगा? 51,500 का। ये 3 एंट्री अच्छे से समझना। ये एंट्री तुम्हें समझ में आ रही है क्या? चलो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिले। मुझे पता है कि तुम गड़बड़ करोगे। हाँ, चलो पहली एंट्री बताओ। पहली एंट्री किसकी बुक्स में सर? वो जिसको पैसे लेने हैं, श्रीमन की बुक्स में। बताओ पहली एंट्री। इतनी देर लोगे तो कैसे चलेगा यार? कितने रुपए? फिर ये 1 अक्टूबर को, मुझे तो डेट भी याद है सब। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, ऐसा। तो डिस्काउंट भी डेबिट करो, लॉस है इसलिए। बैंक में मिलेंगे 99, डिस्काउंट के मिलेंगे, सॉरी लॉस होगा 1,000। उसके बाद टू, बोलो टू
इतनी देर? और इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझाओ मुझे, क्या मतलब है इस एंट्री का? बी आर, बी आर गया, असेट खत्म, अब अपने पास बी आर वी आर नहीं है। हाँ, फिर क्या हुआ? रीता ने हमें अप्रोच किया। कब? डेट बोलो। क्वेश्चन लेके नहीं बैठे होगे ना, मेरे भरोसे बैठे होगे। बोले सर दिखाएंगे क्वेश्चन भी, बुक नहीं खोलेंगे हम। बिफोर द ड्यू डेट, मतलब हम ड्यू डेट पे ही एंट्री करेंगे उसकी। हाँ, तो हम तो ड्यू डेट पे ही एंट्री करेंगे, 4 जनवरी पे। ओ, पट्टे ने डेट ही नहीं करी है यूज। तो चलो 4 जनवरी को क्या एंट्री करेंगे? रीता आई हमारे पास, ये बोल के कि यार वो पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगी, एक नया बिल बना दो अभी, मैं 51,500 दे देती हूँ, 50,000 बिल के, 1,500 रुपये जो आगे का इंटरेस्ट है वो अभी दे रही हूँ। ये सब कहानी है हमारे पास। तुम बताओ एंट्री क्या करना है? हाँ तो एंट्री बोलो ना यार, मैं क्या कुछ भी मना कर रहा हूँ? बैंक के पास पड़ा है ये बीआर, हाँ या ना? बैंक किसके पास जाएगा? बोलो। और रीता क्या बोलेगी? 1 लाख रुपए ले लो। तो फिर ये डिसऑनर हो रहा है, समझ में आ रही है बात? और ये बीआर उठा के मेरे पास दे देगी बैंक वापस, और हम देंगे बैंक को पैसे, और फिर ये बीआर उठा के हम दे देंगे रीता को। कुछ कहानी नहीं समझ में आई ना? और यही हम बार बार करते रहे, डेटर बन जाएगी वापस रीता। यस और नो? बीआर तो हो गया कैंसिल। ये ही जादू था। अब मैं जबरदस्ती पूरा आंसर नहीं करूंगा, तुमको खुद दिमाग चलाना जब घर पे करो तब। ये लिखा है, इसमें बीआर कैंसिल हो गया है। कुछ समझ में आई बात? पर ये लॉजिक समझना, बीआर गया था बैंक के पास, हमारे पास नहीं था। बैंक तो जाएगी ना रीता से पैसे लेने, ऐसे थोड़ी। हमको मिल गए बैंक से पैसे, कितनी बढ़िया बात बात बता रहा था ये। अब वो जाने और बैंक जाने, ऐसा कभी जानती है बैंक? तेरे खाते में पैसे, तेरे से पैसे काट लेगी बैंक फटाक से, और वो बीआर भेज देगी तेरे घर। डिस्काउंटिंग में कभी भी डिसऑनर हुआ तो अपने को तो पैसे मिल गए, अब बैंक जाने और सामने वाला जाने, ऐसा कभी भी हो पाया? ऐसा हो पाएगा? ऐसे तो बैंक बर्बाद हो जाएंगी भाई। तेरे जैसे लोग हुए और बोले कि अब तुम जानो, और ऐसा लॉ हुआ तो फिर क्या होगा? सोचो, सब अपन बढ़िया आपस में बीआर बनाते हैं, मैं तेरे को बना देता हूँ 1-2 करोड़ का, तू मेरे को बना दे, अपनी अपनी बैंक से जाके डिस्काउंट कराते हैं। और अब बैंक जाने और सामने वाला जाने। कुछ समझ में नहीं आई ना बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बैंक हमारे पैसे पक्का ले लेगी। हाँ, ये जो दोनों दिख रही हैं, ये इसीलिए समझाने के लिए पीछे गया था। इसने दो एंट्री कर रखी है यहाँ पे। एक बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वो डिसऑनर की एंट्री है। और डिसऑनर में हम केवल इतना पार्टी सॉल्व करते थे कि हम उसी दिन ये एंट्री भी करते थे कि भैया ये बीआर रख के अब क्या करेंगे, इस पे तो पैसे आ नहीं रहे हैं, हम तो वापस से रीता को डेटर बना लेते हैं। हाँ या ना? ऐसा ही समझाया यार मैंने पहले भी तुम्हें। तो इसमें ये बीआर बीआर तो कैंसिल ही आउट हो गए ना, बचा क्या है? रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या पता। अब रीता से 1 लाख लेने नहीं है, रीता ने बोला कि मैं इंटरेस्ट भी दूंगी, तो ये रीता को डेटर इंक्रीज कर लिया ये मैंने, और इस इनकम से। फिर रीता ने मुझे पैसे दे दिए, तो रीता कितने पे पहुंच गई होगी? रीता जो डेटर है वो 1 लाख पे तो इसी एंट्री से पहुंच गई थी, और 1,500 पे इससे पहुंच गई। तो हम कितने ले रहे हैं? 51,500 से रीता डाउन आ गई, तो अब रीता कितनी बची होगी ये एंट्री होते से? तुम चाहिए तो यहां तक कि रीता की लेजर बताओ, तो पता चल जाएगा 50,000 रुपये बचे हैं उसके। और नहीं तो डेबिट क्रेडिट कर लो यार।
कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं। ये 51,500 लेते से डेटर बची है वो कितने की, 50,000 की, और एक वो नया बिल बनाएंगे हम उस 50,000 का, तो ये डेटर ये भी खत्म कर दिया रीता को, और एक फाइनल असेट आ गई इस डेट के हिसाब किताब के बाद 50,000, और ये 50,000 ड्यू डेट पे क्या हुआ, फिर नहीं मिले। जब पैसे ना मिले तो सीधे पहले रीता को फिर डेटर बनाओ और बीआर कैंसिल करो। इस असेट को कैंसिल करना डिसऑनर पे हमेशा कंपलसरी है, और रीता को हमेशा डेटर बनाना कंपलसरी है। जब बैंक में डिसऑनर हुआ था तब भी हमने यही किया था, अब फिर हम यही कर रहे हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? रीता वापस डेटर बनेगी हर इवेंट पे जब बिल डिसऑनर होगा, भले वो रिक्वेस्ट करके खत्म कराए। समझ में नहीं आई बात? पूछो यार। हम्म। हर बार कोई सी भी बार देख लो। कौन सी एंट्री, एक तो इसको है ना शॉर्टकट के बहुत मजे आते हैं। हाँ बता, कौन सी दो एंट्री एक साथ करनी है? इसका पूरा ध्यान ये है कि अपन एक एंट्री छोटी कैसे कर दूं। हाँ ये ले, समझने में नहीं ध्यान है। हाँ बता, तेरा मन बता, मैं भी बता देता हूँ। ये 4 मार्च की कौन सी एंट्री चाहता है तू? क्या? बिना डेटर बनाए मैं पहला कंसेप्ट ही ये बोल रहा हूं कि जब भी कोई बीआर डिसऑनर होगा, हाँ जब भी बीआर डिसऑनर होगा वापस डेटर बनाओ। डेटर से तुम्हें दूसरा बीआर बनवाना है, पार्टी तो खड़ी करो पहले। वो बुक वाला भी ऐसा करे, कभी कर दे किसी टाइम पे, नहीं कर। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हर बार उसने ये मेंटेन किया है, और ये सही है तरीका। क्योंकि ये पता है, प्रैक्टिकल लाइफ पे भी समझो, ये तुम बीआर के अगेंस्ट पैसे थोड़ी मांग सकते हो, अब तो तुम रीता के अगेंस्ट ही पैसे मांग पाओगे। बीआर तो डिसऑनर हो गया। ये असेट कैश दे के नहीं गई। अरे यार, ये असेट का टर्म पूरा हो गया है, ये असेट टर्म खत्म है इसका। अब इसमें पैसे नहीं मिलेंगे तो इसको बुक्स में रख के क्या करेंगे हम? तो इसको खत्म करके किसको डेबिट करें? डेटर को। पैसे आते तो पैसे के डेबिट हो जाते। तुम्हारी असेट आई है या गई है तुम्हारी बुक्स में, वो रिकॉर्डेड असेट है, उसको सिस्टमेटिकली बुक से बाहर करोगे ना। ऐसे कैसे बाहर हो जाएगी? और तो जब भी, फिर बोल रहा हूँ, डिसऑनर हो, भले ही वो उसके रिक्वेस्ट पे हो, भले ही वो रिक्वेस्ट करके अपना आ गया है, हमने डिस्काउंटिंग कराई थी वहां डिसऑनर हो गया था, कुछ भी केस हो, रीता अकाउंट डेबिट होगा, मतलब डेटर अकाउंट डेबिट होगा एवरी टाइम जब डिसऑनर होता है। ये आर्यन शांति से बैठा है, पता नहीं इसको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ नहीं बोल रहा है ये। अब मेरे को क्या सपना आएगा? ये कहानी खत्म। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। इंसॉल्वेंसी खत्म कर लिया हमने, इसको अच्छे से रिवाइज करो, और पिछला टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज करना, चैप्टर जहां तक पढ़ा है वहां तक रिवाइज करो। बाद में तुम सीधे एग्जाम रेडी हो जाओगे इस पे, कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्योंकि इजी सा चैप्टर है ना, और क्वेश्चन आ गया तो अपने लिए लॉटरी है। अकोमोडेशन, ये एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। पहले जितना हमने पढ़ा है उस पर कमांड आ जाए। नोटिंग चार्जेस में ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका हूं। अरे बोलो ना यार। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, क्या कहानी है, वो सब प्रैक्टिस चाहिए इस पे। ये अकोमोडेशन इसकी आखिरी कहानी है, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। ये तो मजाक है। बताऊंगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, और खत्म है। समझ में आई बात? तो अकोमोडेशन इसका आखिरी टॉपिक है, मंडे को कर लेंगे। अच्छे से इस टॉपिक को, इस चैप्टर को रिवाइज कर लो जितना हमने पढ़ा है। ठीक, इसके बाद इसमें अपन ऐसे ही मॉर्निंग में इन्वेंट्री खत्म करते हैं जल्दी, और हमारा अकाउंट्स, और एक बोनस, और हमारे अकाउंट्स की तैयारी है। तुम तो मैंने कह ही दिया है कि तुम तो पेपर देना शुरू कर लो, 1 या 2 दिन के गैप पे अभी शुरू करो।